गुड इवनिंग बच्चों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस, उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.3 के जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवाया था। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखेंगे आज की क्लास में कितने क्वेश्चंस कवर हो पाते हैं। जितने हो जाएंगे उनको कर लेते हैं और जो बच जाएंगे उनको दूसरी वीडियो के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। बच्चों, इलिप्स के ऊपर बात हो रही है। मैंने इसका जर्नल टर्म क्या होता है, कब कौन सी जर्नल टर्म इस्तेमाल होती है, कौन सी टर्म को कब यूज करते हैं, वो सब आपको डिटेल में बताया था। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां से भी अगर कोई सेशन को ज्वाइन करेगा तो उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आइए। तो बच्चों, अब मैंने आपसे कहा था कि आपको क्वेश्चन देख करके सबसे पहले ये पता करना है कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है या वाई स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमें यहाँ पे वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो 100 दिखाई दे रहा है, जो ग्रेटर है 25 से। तो यहाँ पे क्या एक कंक्लूजन निकला कि जो डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर का है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा है, तो हमें सोल्यूशन में लिखना है the denominator of y square upon 100 is greater। टेंशन मत लो, सारी चीजें एक एक करके एकदम डिटेल में करवा दूंगा, 1% भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, एंड यहां पे हमारा जब ये ग्रेटर है तो हमारा क्या होगा, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये ग्रेटर होता है तो क्या होता है कि मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। किस पे अलोंग करेगा हमारा मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस पे करेगा। समझ में आ गया। नाउ द जर्नल टर्म इज, नाउ द जर्नल टर्म इज, कौन सी टर्म यूज होगी बच्चों, हमारी जो टर्म होगी वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ कंपेयरिंग द रेशियो, comparing the ratio, the ratio with journal term। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों, एक भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है, 100% ऐसे ही लिखोगे। ठीक है ना, तभी आपका क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट होगा। हमने कौन सी टर्म यूज करनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कब यूज करनी होती है बच्चों, जब हमारा वाई स्क्वायर ग्रेटर होता है। और जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर होता है तो क्या करना होता है, जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, यहां पे ए आ जाता है, ए का स्क्वायर, यहां पे बी का स्क्वायर। ठीक है, अगेन अब हमें क्या करना है, देखो यहां बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ रहा है 25, तो यहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। अब ए स्क्वायर की जगह पे कितना है, 100 है भाई। ए स्क्वायर की जगह पे यहां पे आपको ए लिखना है, ए स्क्वायर की जगह पे कितना है 100 है, तो ए की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आइए अब हमारा तीसरा पॉइंट सी निकालना रह गया है। सी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो सी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर मतलब 100 और बी का स्क्वायर कितना है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है ना आपको 25, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 75। अब इसको भी मैं अगर तोड़ूं तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3। समझ में आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी निकली है, 5 अंडर रूट 3।
किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सी की वैल्यू निकालने तक कोई भी दिक्कत है तो। अब आगे हमें क्या क्या करना था वो मैं दिखाता हूं। पहला पॉइंट था आपका फोकाई निकालना। फोकाई कैसे निकलेगा बच्चों, अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो फोकाई होता है 0 प्लस माइनस सी। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, 0 प्लस माइनस सी। तो आगे वाली लाइन में क्या कर देंगे कि भाई सी की वैल्यू हमारी ये आ गई, तो इसको लिख देंगे 0 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3। बस मैं इतना ही लिखूंगा। बच्चे इसको दो बार लिखते हैं, एक बार 0 प्लस के साथ में अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 हो जाता है, मतलब 0 5 अंडर रूट 3, और दूसरी बार लिख देते हैं 0 माइनस 5 अंडर रूट 3। तो दोनों को एक साथ में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आगे आपको वर्टेक्सिस निकालने हैं, यहां पे निकालता हूं। नंबर दूसरा पॉइंट है वर्टेक्स। वर्टेक्सिस क्या होते हैं बच्चों, एक्स 0 ए क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस ए। तो बेटा 0 लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, और ए की वैल्यू कितनी है 10, तो उसको प्लस माइनस 10 लिखेंगे। समझ में आ गया, 0 10 और 0 माइनस 10 दो बार लिखा जाएगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ में। आप इनको एक जगह लिखो चाहे अलग अलग लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अपना मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होता है बच्चों, ये होता है 2a के बराबर, और a कितना आया है आपने देखा है ना, 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। मेजर एक्सिस निकल गया है। मेजर एक्सिस तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट से कमेंट करो। अच्छा बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी मेरी, और वो मतलब आपको करना ही है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, और लाइक करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करना है। चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। आइए चलो, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है अपना बच्चों माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होता है बच्चों, ये होता है 2b के बराबर, मतलब 2 गुणा, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, b कितना है 5 है, तो 2 गुणा 5 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों निकाल दिए हैं। अब इसके बाद में जो हमारा पॉइंट रह गया है वो रह गया इसेंट्रिसिटी, मतलब पांचवा पॉइंट है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, c अपॉन ए। तो c की वैल्यू कितनी रखोगे आप, c की वैल्यू ये रही 5 अंडर रूट 3, तो आप रखोगे 5 अंडर रूट 3 अपॉन a की जगह पे क्या रखोगे, a की वैल्यू वो कितनी है 10। अब इसको काटोगे, दो बार कटेगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2। समझ में आ गया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर 25 अपॉन ए की जगह पे कितना है बच्चों 10। आप इसको कैलकुलेट करोगे, 5 5 या 25, 5 2 या 10। अब इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकलेगा 5, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई हो समझने में, या कैलकुलेशन प्रॉपर दिखाई नहीं दिया हो, या कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे फटाफट से बता दो, ठीक है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, मैं हट जाता हूं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से बनेगा। ये सभी पॉइंट्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में निकाले थे ऐसे ही 5 में निकालेंगे। 4 में किसी भी बच्चे को कोई समस्या आई हुई हो तो वो मुझे बता दो, ठीक है ना। तो 5 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स।
इसके लिए इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। बच्चों जिस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन को बनाया था सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हम 5 को बनाएंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पे आपका काम क्या है, पहले ये देखना है कि डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का ग्रेटर है या वाई स्क्वायर का। तो आप कहोगे सर जो डिनोमिनेटर है ना वो हमें एक्स स्क्वायर का ग्रेटर दिखाई दे रहा है। तो यहां पे सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, सारी चीजें बताता हूं। आप कहोगे द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 49 इज ग्रेटर। क्या है बेटा, जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर का वो कितना है 49, वो बड़ा है, किससे बड़ा है, वाई स्क्वायर अपॉन 36 से। ओके, फिर आगे वाली लाइन में क्या लिखोगे, हेंस द मेजर एक्सिस along एक्स एक्सिस, जो हमारी मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग होगी बच्चों, वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आइए अब आगे चलते हैं। नाउ द जर्नल टर्म इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वो जर्नल टर्म है जो आप इसके लिए यूज करोगे, क्योंकि इसमें जो हमारा मेजर एक्सिस है वो कहां पे बन रहा है, वो बन रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग में। ठीक है ना, जब एक्स एक्सिस के अलोंग में मेजर एक्सिस होगा तो हमारी ये वाली इक्वेशन यूज होगी। ठीक है बच्चों, कौन सी होगी, ये वाली इक्वेशन यूज होगी। अब नाउ कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयरिंग द रेशियो, जब हम कंपेयरिंग करेंगे इन रेशियोज को तो ए स्क्वायर के इक्वल्स टू में हमें क्या रखना पड़ेगा बच्चों, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो यहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी 7। उसी प्रकार बी स्क्वायर की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 36, तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, हमें 6 मिल जाएगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, सिंगल डाउट भी हो तो मुझे फटाफट से बताओ। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब हमें तीसरा पॉइंट सी निकालना है। ए निकल गया, बी निकल गया, अब सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे की लाइन में ए का स्क्वायर कितना दे रखा है बच्चों 49, माइनस बी का स्क्वायर कितना दे रखा है 36। इन सभी को घटाओगे तो 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 13। तो सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट 13। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ठीक है, यहां तक निकलने के बाद में अब हमें इनके पॉइंट्स निकालने हैं। नंबर एक फोकाई, फिर वर्टेक्सिस। तो पहले फोकाई निकालते हैं। तो पहला पॉइंट है फोकाई। तो फोकाई क्या होगा बच्चों, जब हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना फोकाई के, वो क्या बन जाते हैं, प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो हमें सी की वैल्यू कितना रखना है, प्लस और माइनस के साथ में अंडर रूट का 13 है कॉमा 0। समझ में आ गया, यही कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे हमारे फोकाई के। तो फोकाई कितना मिलेगा बच्चों, फोकाई मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 13 कॉमा 0। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब जो हमें आगे के पॉइंट्स निकालने हैं, आगे के पॉइंट्स में है फिर हमारा नंबर 2 पे वर्टेक्सिस। वर्टेक्सिस क्या होंगे बच्चों इसके, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ए कितना दे रखा है, ए हमारे लिए निकाला है 7। ए अभी हमने निकाला था ना बच्चों, ए 7 आया है, बी 6 आया है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, प्लस माइनस 7 कॉमा 0। मतलब एक बार 7 प्लस के साथ आएगा और एक बार माइनस के साथ। मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, आता है ना अलग अलग लिखना, अगर अलग अलग लिखना आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरे पॉइंट में हमें निकालना है मेजर एक्सिस।
मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस बच्चों होता है 2a के बराबर। तो आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे 7, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, तो कितना निकल के आएगा 14। समझ में आ गया, मेजर एक्सिस निकल गया। अब माइनर एक्सिस निकालना है। इसका फोर्थ पॉइंट, माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या होगा बच्चों, ये होता है 2b। तो 2 मल्टीप्लाई b की जगह पे कितना है, अभी निकाला था हमने 6, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना होगा 12। तो माइनर एक्सिस भी निकल गया है, माइनर एक्सिस आया है 12 के इक्वल टू में। ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसेंट्रिसिटी क्या है। इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है, इसेंट्रिसिटी ECENTRICITY वो होता है बच्चों C अपॉन ए के। तो आपका C कितना निकाला था आपने, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 ये रहा ना, और A कितना है 7। तो इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 13/7 आ गया। और नंबर 6, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ऑफ लेटस रेक्टम, ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 2b² अपॉन a। तो 2 और b कितना है बेटा, b का स्क्वायर 36, 2 मल्टीप्लाई 36 अपॉन a कितना है 7। तो कितना आ जाएगा 72/7, मतलब 72/7। समझ में आ गया बेटा। 2b² अपॉन 7 करोगे तो 2b का स्क्वायर कितना है 36, दोनों की गुणा करोगे 72/7। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ठीक है, फिर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, पहले इसको नोट करो। ठीक है, आइए बच्चों, हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन ही अप्रोच के साथ बनाएंगे। सेम चीज हमसे पूछी गई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो बच्चों ये सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया था, ऐसे ही सेम टू सेम 6 में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये देखो, सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर x² का ग्रेटर है या y² का। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 400 दिया गया है, जो डिनोमिनेटर है y² का वो ग्रेटर है। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, द डिनोमिनेटर ऑफ y² अपॉन 400 इज ग्रेटर। ठीक है ना। हेंस मेजर एक्सिस along y एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है वो कहां पे अलोंग करेगा बच्चों, वो y एक्सिस पे करेगा। प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं है ना। आइए, नाउ द जर्नल टर्म इज, जर्नल टर्म या जर्नल इक्वेशन इज कौन सी लगेगी बच्चों, जब हमारा y² ग्रेटर होता है तो आप कहोगे सर a² अपॉन y² प्लस, सॉरी, वन सेकेंड, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। तो ये वाली हमारी जर्नल इक्वेशन यूज होती है जब हमारा y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है। ठीक है ना। तो अब नाउ कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयरिंग द रेशियो। तो यहां पे हम b² इक्वल टू कितना रखेंगे बच्चों, 100 रखेंगे। तो b² इक्वल टू 100, तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी 10। उसी प्रकार अगर मैं देखूं a²
तो ए स्क्वायर को कंपेयर करूंगा तो ये होगा 400 के, तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी? 20 निकलेगी। समझ में आ गया? ए की वैल्यू 20 निकलेगी। अगला स्टेप क्या होता है? सी फाइंड करना। सी को कैसे फाइंड करते हैं? आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है बच्चों? ए स्क्वायर है 20, ए स्क्वायर है 400, तो यहां पे आप 400 रखोगे, माइनस बी स्क्वायर कितना है? 100। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 300। तो 300 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो c इक्वल्स टू कितना निकलेगा? 10 अंडर रूट 3। समझ में आ गया? ए निकालना था, बी निकालना था, सी निकालना था, तीनों निकाल लिए। अब इसके बाद में क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि हमें इनके पॉइंट्स, जो उसने कहा है फोकाई निकालो। नंबर पहला पॉइंट है फोकाई। फोकाई क्या होता है? जब हमारा डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर का ग्रेटर हो तो वो होता है प्लस माइनस, सॉरी, 0 कोमा प्लस माइनस सी। तो 0 कोमा प्लस माइनस सी अभी निकाला है आपने 10 अंडर रूट 3। कितना निकाला है? 10 अंडर रूट 3। फोकाई का काम खत्म हो गया है। अगले स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? दूसरे स्टेप में हमें वर्टेक्सिस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? वर्टेक्सिस। तो वर्टेक्सिस किसके बराबर होते हैं? वर्टेक्सिस बराबर होते हैं 0 कोमा प्लस माइनस ए के। समझ में आ गया? तो 0 कोमा प्लस माइनस ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है आपको 20, तो आप यहां पे 20 रख दोगे। तो वर्टेक्सिस भी निकल गए हैं आपके। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस होता है 2a के इक्वल। कितने के बराबर होता है? 2a के बराबर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे a की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20। तो यहाँ पे आप 20 रखोगे तो कितना हो जाएगा मेजर एक्सिस? 40 आ जाएगा। समझ में आ गया? मेजर एक्सिस तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से बताओ। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका नंबर 4, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस होता है बच्चों 2b के बराबर। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई b, b की जगह पे कितना रखोगे आप? 10 रखोगे, क्योंकि b की वैल्यू 10 है। तो कितना हो जाएगा माइनर एक्सिस? 20 हो जाएगा। समझ में आ गया? माइनर एक्सिस कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। हमने 4 पॉइंट निकाल लिए हैं, अभी 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, एक इसेंट्रिसिटी और एक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो नंबर 5वां है इसेंट्रिसिटी। तो बच्चों ये होता है c अपॉन a के इक्वल। तो c की वैल्यू कितनी है? 10 अंडर रूट 3, मतलब 10 रूट 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 20। जब आप इसे काटोगे 2 बार कटेगा तो आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2। समझ में आ गया? इसके बाद इसका 5th पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। 5th हो गया 6 पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो बच्चों ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन a के। तो 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर कितना है? 100 है, अपॉन a कितना है? 20 है। ये रहा ना? 20 से काटोगे 5 बार कटेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे 10 आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना निकलेगा? 10। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मुझे फटाफट से कमेंट कर दे। अदरवाइज सेशन को देख रहे हो, लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सारे काम कर दे, ठीक है ना? तो फटाफट से नोट करो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार अप्रोच के साथ में बनाएंगे, ठीक है? बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझते जाओ। सारे डाउट्स, सारे पॉइंट्स बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम चीज पूछी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, द वर्टेक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस,
द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो ये सारी चीजें जैसे आपसे 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है उनमें पूछिए, ऐसे ही 7 में पूछिए। करना कैसे है बच्चों, देखो इसकी जो इक्वेशन दी है ना थोड़ा अलग दी है, 36x² + 4y² = 144। टेंशन कुछ भी नहीं है, आसान है, थोड़ा सा चेंज है पहले और इसमें। क्या है, इसको हमें जनरल टर्म में लाना पड़ेगा बच्चों। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसे पहले वाली फॉर्म में लेकर के आऊं तो क्या करना है, आपको जो भी लास्ट में दिखाई देना, यहाँ पे 1 आता था ना पहले अभी तक 6 क्वेश्चन में, तो तुम्हें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसको डिवाइड करोगे 144 से। अगर मैं इसे 144 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे 144 है आपका ये, और इसे 144 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो ये मुझे 1 बनाना है। अब इसको जब मैं 144 से डिवाइड करूंगा तो मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब करते हैं कैसे, क्या लिखना है आपको कि बोथ साइड डिवाइड डिवाइडेड बाई 144। समझ में आ गया, दोनों तरफ कर रहे हैं तो इक्वेशन बैलेंस है। दोनों तरफ कोई चीज करी जाती है मल्टीप्लाई या डिवाइड तो इक्वेशन बैलेंस रहती है। तो ये हो जाएगा बच्चों 36x² / 144 प्लस 4y² / 144 इक्वल्स टू 144/144, क्योंकि मैंने दोनों तरफ इससे डिवाइड किया है। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब इनको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं इसे 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12 है, 2 बचेगा, 4 6 24, 36 बार कटेगा। अब मैं इसको काटूंगा तो 36 से 4 6 24, 4 तिया 12, हाँ बिल्कुल 4 बार कट जाएगा। समझ में आ गया। आगे वाली लाइन में क्या हो जाएगा, x² / 4 प्लस y² / 36 इक्वल टू 1। अब आप देखो ये जो इक्वेशन निकल करके आई है ये पहले वाले क्वेश्चनों की तरह है या नहीं है। अगर है तो जैसे पहले क्वेश्चनों को बनाया है सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे ये देखो किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, x² का या y² का। तो आप कहोगे कि सर y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे द डिनोमिनेटर ऑफ y² / 36 इज ग्रेटर। किसका ग्रेटर है, y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है। Hence the major axis along y axis, जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पे अलोंग करेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब नाउ कंपेयरिंग द रेशियो, अब हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो पहले सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल टर्म कौन सी होगी। नाउ द जर्नल टर्म इज क्या होगी, x² / b² प्लस y² / a² इक्वल टू 1। ये वाली जर्नल टर्म यूज होगी। कंपेयरिंग द रेशियो, जब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें a और b मिलेगा, जहां पे हम क्या कर रहे होंगे बच्चों, b² इक्वल टू 4 रखेंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, और a² इक्वल टू क्या रखेंगे 36, तो यहां से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 6 मिलेगी। अब हमारा तीसरा पॉइंट c बचा हुआ है, c को और निकालना है। c को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, c इक्वल टू √a² - b²। तो c इक्वल टू a² पे हमें रखना पड़ेगा 36 माइनस b² पे हमें 4 रखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 32। तो c की वैल्यू आएगी 4√2। समझ में आ गया, c भी निकल गया है। अब आगे का काम क्या बचा है, जो इनके पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जैसे फोकाई, वर्टेक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस,
माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आइए कैसे निकालना है। तो पहला पॉइंट है फोकाई। फोकाई होता है बच्चों जब आपका वाई स्क्वायर अपॉन 36, मतलब वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो वो होता है 0, प्लस माइनस सी। यही होता है ना। तो इसकी वैल्यू 0, प्लस माइनस सी की जगह पे है 4√2। तो आप 4√2 रख दोगे। समझ में आ गया। यही होगा आपका फोकाई। इसके जस्ट बाद में हमें क्या निकालना है, वर्टेक्सिस। वर्टेक्सिस के लिए देखते हैं कैसे करना है। वर्टेक्सिस होता है बच्चों 0, प्लस माइनस ए। तो यहां पे निकल जाएगा 0, प्लस माइनस ए की जगह पे अभी आपने फाइंड किया था 6, तो यहां पे 6 आ जाएगा। तो निकल गया आपका वर्टेक्सिस। नंबर तीसरा पॉइंट है आपका मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, और ये किसके बराबर होता है बच्चों, 2a के। तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे कितना है 6, तो आप 6 रख दोगे, कितना हो जाएगा 12। अब इसका फोर्थ पॉइंट निकालना है आपको, माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या होगा बच्चों, वो होता है 2b, मतलब 2 मल्टीप्लाई b। b की जगह पे कितना है, b की जगह पे है आपका 2, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट से बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बच्चों बता दो, बिंदास होकर के बताओ, आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। ओके, आइए इसका फिफ्थ पॉइंट है आपका इसेंट्रिसिटी। देखो ये है ना इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी तो ये होता है बच्चों c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी है 4√2, 4√2, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों 6। तो आप यहाँ पे 6 रखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 2√2 अपॉन 3। समझ में आया या नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फटाफट से बताओ। इसेंट्रिसिटी निकल के आया है 2√2 अपॉन 3। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। 6 पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये कितने के बराबर होता है बच्चों, ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन a के। तो 2 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर करूं तो बच्चों कितना होगा 4 होगा, और अपॉन a की जगह पे रखूं तो 6 होगा। 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, कितना आएगा 4/3। समझ में आया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकलेगा 4/3। इसे 1:1/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इतना छोड़ो चाहे 1:1/3 छोड़ो, दोनों ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। आप इसको फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। आइए बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसे आपने पहले क्वेश्चंस को किया है सेम टू सेम वे में इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें वही चीज फाइंड करनी है, फोकाई, वर्टेक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो अब की बार जो हमें इक्वेशन दी है वो है 16x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो बच्चों इसको भी हमें क्वेश्चन नंबर 7 की तरह थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करना है, डिवाइडिंग डिवाइडेड बाई बोथ साइड। यहां पे हमें लिखना है बोथ साइड डिवाइडेड बाई 16। हमें ये दोनों तरफ 16 से डिवाइड करना है। तो कैसे होगा, 16x² अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 16/16। कितना करेंगे हम 16/16। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आ जाओ, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 16 से 16 कटेगा एक बार और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया ये x² अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1।
ये जर्नल टर्म हमारी पहले जैसे आपके फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन निकल के आए थे उनकी तरह हो गई है ना बच्चों। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये x² / 1 + y² / 16 = 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहां से आगे कैसे करना है, जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चंस को किया था। अब यहां पे हमें चेक करना है डिनोमिनेटर किसका ग्रेटर है। तो आप कह रहे हो सर y² का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो यहां लिखेंगे हम द डिनोमिनेटर ऑफ y² / 16 इज ग्रेटर, hence the equation या hence major axis along y axis, किस पे, y axis पे along करेगा। नाउ कंपेयरिंग द रेशियो, अब हमें इनके रेशियोस को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग द रेशियो विद जर्नल टर्म, अच्छा जर्नल टर्म कौन सी यूज होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो होगी x² / b² + y² / a² = 1। इस जर्नल टर्म के साथ में हमें अपनी इक्वेशंस के रेशियो को कंपेयर करना है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आइए, अगर नहीं है तो आगे बढ़िए। अब हम देखेंगे b² कितना होगा बच्चों, 1 होगा, तो b बराबर भी कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही a² कितना होगा 16, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी 4 निकलेगी। इसी के साथ मुझे c निकालना है जो होता है √a² - b²। तो a² की वैल्यू कितनी है बच्चों 16 और b की है 1, तो कितना निकलेगा आपका c बराबर निकलेगा √15। कितना आ गया बच्चों √15। a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। अब हमें ये पॉइंट्स निकालनी है, फोकाई, वर्टेक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका फोकाई, पहला पॉइंट फोकाई है ना। तो फोकाई होता है जब आपका x² से बड़ा हो कौन, y² का डिनोमिनेटर, तो वो होता है 0, ± c। तो कितना कर देंगे हम 0, ± c की जगह पे कितना आ जाएगा √15। कितना हो जाएगा √15, ठीक है। अब इसका हमें दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है ना बच्चों वो है वर्टेक्सिस। वर्टेक्सिस को फाइंड करना है। वर्टेक्सिस क्या होगा 0, ± a। तो बच्चों 0, ± a की जगह पे आपको क्या करना है, a की वैल्यू 4 को रखना है, जो कि कितने के बराबर है 4 के बराबर। तो हमारा वर्टेक्सिस भी निकल गया है। वर्टेक्सिस तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फटाफट से बताओ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है अपना मेजर एक्सिस। तीसरा पॉइंट है मेजर एक्सिस। तो ये कितने के बराबर होता है बच्चों 2a के बराबर, मतलब कि 2 × a की जगह पे आप 4 रखोगे और आ जाएगा कितना 8। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस जो कितने के बराबर होता है 2b। 2 × b की जगह पे आप कितना रखोगे, b की वैल्यू है 1, तो आप 1 रखोगे और ये कितने के बराबर आ जाएगा 2 के बराबर में आ जाएगा। अभी तक हमने फोर्थ पॉइंट फाइंड किए हैं। इन फोर्थ पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है। अभी 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं। नंबर 5 पे है आपका इसेंट्रिसिटी और नंबर 6 पे है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो 5 वाला पॉइंट और निकालते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चों c/a, मतलब c की वैल्यू रखनी है आपको √15 अपॉन a की वैल्यू रखनी है आपको, a कितना है बच्चों 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा √15/4। √15 ये आपको शायद मुझे लग रहा है प्रॉपर ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं इसे दोबारा से लिख देता हूं और आगे लिख देता हूं √15/4। समझ में आ गया। इसका 6 पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। वो कितने के बराबर होता है बच्चों 2b² / a के।
मतलब 2 मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर 1 अपॉन ए की जगह पे कितना रखना है आपको 4 रखना है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकलेगा आपका 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से मुझे कमेंट कर दो। ठीक है। और सॉल्यूशन बढ़िया लग रहा है, मजेदार लग रहा है ना, तो सभी बच्चे सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है। सपोर्ट कर दो, 100% सपोर्ट कर दो। ठीक है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को और बनाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। 8 तक हमने बहुत ही आसान तरीके से, शानदार तरीके से बनाया। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो फटाफट से कमेंट कर दे। जैसे हमने 7 को बनाया, 8 को बनाया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। 9 भी बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। सेम चीज हमसे पूछी गई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टेक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यही 6 चीज हमसे पहले पूछी गई थी। यही 6 चीज इस 9 क्वेश्चन में पूछी गई हैं। इसके लिए जो हमें इक्वेशन दी है वो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 दिया है। इसको कैसे करना है, जैसे हमने 8 को किया था। आइए बच्चों, यहाँ पे करते हैं बोथ साइड डिवाइडेड बाई 36। हमें क्या करना है, बोथ साइड डिवाइड करना है किससे, 36 से। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जर्नल टर्म जैसे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के अंदर निकली थी ऐसे निकल जाए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 36/36। इसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे, आसान तरीके से कैलकुलेट करना है, एक एक पॉइंट को समझ के करो। तो बेटा 36 से 36 एक बार कटेगा, 9 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे 9 बार कटेगा। जो जर्नल इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी x स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू में 1। समझ में आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फटाफट से बताओ। ठीक है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में हमें, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें चेक करना है डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का ग्रेटर है या वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो डिनोमिनेटर है ना वो एक्स स्क्वायर का ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज ग्रेटर। क्या है बच्चों, ये ग्रेटर है। क्या है, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर 9 ग्रेटर है। हेंस मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, जो हमारी मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग होगी बच्चों, वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। ठीक है। आ जाओ आगे कैसे करना है। नाउ कंपेयरिंग द रेशियो with journal term या जर्नल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, जब एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो कौन सी इक्वेशन लगती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें इस वाली इक्वेशन के साथ जो हमें इक्वेशन दी गई थी जिससे हमने फिर दूसरी इक्वेशन ये मॉडिफाई करी थी उसके रेशियोज को कंपेयर करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि ए स्क्वायर होगा किसके इक्वल, कि ए स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ए बराबर कितना होगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ऐसे ही बी स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, 4 के। तो बी की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, 2 निकलेगी। दोनों चीज निकल गई। इसके बाद हमें सी पॉइंट निकालना है। तो सी किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सी की वैल्यू ए का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 4 रखोगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट 5। समझ में आ गया। सी की जो वैल्यू निकली है वो है √5। इसके बाद अब हमें जो पॉइंट्स उसने पूछे हैं वो निकालने हैं। जैसे नंबर 1 पे पूछा है फोकाई। फोकाई क्या होगा बच्चों, जब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो फोकाई होगा प्लस माइनस c, 0। क्या होगा,
प्लस माइनस सी कोमा 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस सी की वैल्यू निकली है √5 कोमा 0 रख देंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको फिर से मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हम इस प्लस माइनस √5 कोमा 0 को ऐसे लिख सकते हैं, √5 कोमा 0 माइनस √5 कोमा 0। ठीक है ना, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ वर्टेक्सिस पे। वर्टेक्सिस क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं प्लस माइनस a कोमा 0। तो बच्चों आप प्लस माइनस a की जगह पे a की वैल्यू 3 रखोगे, कोमा 0 लगाओगे, यही क्या होंगे आपके वर्टेक्सिस। इसके बाद आपको निकालना है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होगा? तीसरा पॉइंट मेजर एक्सिस वो होगा बच्चों 2a, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या रखना है? a की वैल्यू 3 रखनी है आपको। तो कितना हो जाएगा? 6। तो मेजर एक्सिस निकल गया है। इसी के जस्ट बाद में आपको क्या निकालना है? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होता है? वो होता है 2b के इक्वल। तो मैं लिखता हूं यहां पे माइनर एक्सिस इक्वल्स टू 2b। तो यहां करोगे 2 मल्टीप्लाई b की जगह पे कितना है बच्चों? 2 है ना, तो 2 रख दोगे, कितना आ जाएगा? 4 निकल के आएगा। माइनर एक्सिस निकल गया। इसी के साथ पांचवा पॉइंट आपको निकालना है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? c/a। तो यहां पे मैं लिखता हूं इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चों? c/a। तो c की वैल्यू है √5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। तो कितना आ जाएगा इसेंट्रिसिटी? √5/3। समझ में आ गया। इसी के जस्ट बाद में आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो बच्चों होता है 2b² अपॉन a, मतलब 2 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर 4 रखोगे अपॉन a की जगह पे कितना? 3 रखोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 8/3। समझ में आ गया? कितना हो जाएगा बच्चों? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8/3। इसको आगे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 2:2/3, वो भी सही होगा। ठीक है। या इतना छोड़ोगे 8/3 तो भी सही होगा। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सोल्यूशन शानदार लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है ना बच्चों तो कमेंट कर दो, आपके समाधान के लिए बैठा हूं। ठीक है ना, आपकी समस्याओं का सोल्यूशन करने के लिए बैठा हूं। बस सपोर्ट आपका चाहिए। फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे।